हेलो दोस्तों काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करके ये पूछते रहते हैं कि सर डिस्कोइड मेनिस्कस क्या होता है? हमारी एमआरआई पे डिस्कोइड मेनिस्कस आया है या हमारा पैर बार-बार लॉक हो रहा है, तो इसका क्या इलाज हो सकता है? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ एडवांस ऑर्थोपेडिक और स्पोर्ट्स इंजरी हॉस्पिटल जयपुर। दोस्तों डिस्कोइड मेनिस्कस हमारे शरीर में जो मेनिस्कस होते हैं वो 2 होते हैं, मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस और ये सी शेप संरचना होती है। यानी कि जैसे कि अपन बात कर सकते हैं कि मैं आपको एक मेनिस्कस का एग्जांपल दिखाऊँ। मेनिस्कस इस प्रकार से होते हैं, 2 सी शेप संरचना होती है। लेकिन कभी-कभी जन्मजात आपका मेनिस्कस सी शेप ना होके इस प्रकार से कंप्लीट सर्किल की तरह होता है, डिस्क की तरह, जिसमें हम खाना खाने की जो प्लेट होती है इस प्रकार से हो जाता है। जिसे डिस्कोइड मेनिस्कस कहते हैं। अब क्योंकि डिस्कोइड मेनिस्कस एक अनवांटेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा मेनिस्कस होता है, तो वो हड्डी और हड्डी के बीच में आके फँसने से कई बार वो बकेट हैंडल का रूप ले लेता है और इसकी वजह से बार-बार पैर लॉक होना स्टार्ट हो जाता है। स्पेशली 16 साल से लेके 25 साल के लोगों में ये और फीमेल्स में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। जबकि वो बैठ के खड़े होते हैं तो बार-बार कट-कट के आवाज़ आती है और मेनिस्कस अटक जाता है, पैर लॉक हो जाता है और काफ़ी देर तक उसको सीधा करने में समय लग जाता है। तो दोस्तों डिस्कोइड मेनिस्कस का जो ट्रीटमेंट है वो आर्थ्रोस्कोपी यानी दूरबीन के द्वारा किया जाता है, जिसे कि आम भाषा में कई लोग लेज़र भी बोलते हैं। इसमें हम डिस्कोइड मेनिस्कस के जो अनावश्यक पोर्शन है उसको ट्रिम कर देते हैं और उसको एक नॉर्मल मेनिस्कस की संरचना बना देते हैं, जिससे फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्तों डिस्कोइड मेनिस्कस को अगर इग्नोर किया जाए तो लगातार फटते जाने से कई बार नॉर्मल मेनिस्कस को भी नुकसान हो जाता है और नॉर्मल मेनिस्कस भी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस होने की संभावना रहती है। इसलिए जब भी आपके एमआरआई पे डिस्कोइड मेनिस्कस आता है या मेनिस्कस में ब्रैकेट हैंडल टियर आता है, तो हमेशा मेनिस्कस रिपेयर का चुनाव किया जाना चाहिए। कुछ सेंटर्स पे मेनिस्कस रिपेयर की फैसिलिटीज नहीं होती और मेनिसेक्टोमी कर दी जाती है, जिसमें कि फ्यूचर में आर्थराइटिस के चांसेस बने रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी एमआरआई पे भी डिस्कोइड मेनिस्कस आया है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ इलाज करवाएँ, कैसे इलाज कराएँ, तो या तो प्ले स्टोर पे हमारी जो ऐप है हेल्थ एंड चैट ऐप, उसको डाउनलोड करके उस पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं या फिर आप नीचे लिखे गए नंबरों पर अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं और मैं आपकी हेल्प करूँगा।